दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज़ चैनल में। आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 4132 नए मामले सामने आए। 80,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। जी हां दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 4132 नए मामले सामने आए हैं। इससे पाकिस्तान में कोरोना के संक्रमितों का कुल आंकड़ा 80,463 तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सेवा मंत्रालय ने कहा कि एक दिन में 17,370 सैंपल परीक्षण के बाद नए मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में सामने आए कुल मामलों में से सिंध में सबसे ज़्यादा अब तक 31,086 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद पंजाब में 29,489, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,747, इस्लामाबाद में 3,188 और गिलगित बल्टिस्तान में 779 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटे में कुल 67 मरीजों की मौत हुई है। इसको मिलाकर पाकिस्तान में अब तक कुल 1,688 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वहीं 28,923 मरीज इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अधिकारियों ने अब तक देश में 5,95,344 लोगों के परीक्षण किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में 100 से अधिक लैब हैं जो प्रतिदिन 30,000 से अधिक परीक्षण कर सकती हैं और दैनिक परीक्षणों की संख्या धीरे धीरे अधिकतम स्तर पर बढ़ जाएगी। कोरोना महामारी से जूझ रहे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 3,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लग सकता है। इस्लामाबाद के उपायुक्त मोहम्मद हमजा ने बताया कि गत माह सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के कारण कारखानों, शॉपिंग मॉल और दूसरे स्टोर में कर्मचारियों के लिए मास्क पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है। दोस्तों पाकिस्तान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लेना। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए बिना किसी नुकसान के, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों आज की अगली पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने किया प्रस्ताव का समर्थन, बोले टिड्डी पकड़ो और मुर्गी पालने वालों को बेचो। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि देश टिड्डियों के हमले से परेशान है। ऐसे में लोगों को इन टिड्डियों को पकड़ना चाहिए। जो लोग टिड्डियों को पकड़ेंगे उनके पास इससे कमाई का मौका भी होगा। वो इन टिड्डियों को पकड़कर उसे मुर्गी पालन करने वालों को भी बेच सकते हैं। मुर्गी पालन करने वाले इन टिड्डियों को 15 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेंगे और इसका इस्तेमाल मुर्गियों के चारे के रूप में कर सकेंगे। मंगलवार को संघीय कैबिनेट की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने देश में टिड्डी के खतरे से निपटने के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके तहत लोगों को टिड्डियों को पकड़ने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। कैबिनेट ने एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति बनाने का भी निर्णय लिया जो चीनी जांच आयोग की रिपोर्ट की भूमिका के बारे में सरकार को सुझाव देगी। दोस्तों डान की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों को टिड्डों को पकड़ने और मुर्गी किसानों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया था कि हाल ही में ओकारा में 15 रुपये प्रति किलो के लिए टिड्डियों को पकड़ने और बेचने की योजना लागू की गई थी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस योजना की सराहना की और चाहा कि इसे प्रांतों की सहमति के बाद पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि इससे न केवल कोरोना वायरस प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिलेगी बल्कि मुर्गी पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। सूचना मंत्री शिबली फराज ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने टिड्डियों से निपटने के प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसके तहत लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा और मुर्गी के किसानों को प्रवासी कीटों को 15 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने का अवसर दिया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान की अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में सिंध प्रांत के मंत्री गुलाम मुर्तजा बलोच की कोरोना वायरस से मौत। जी हां दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक मंत्री गुलाम मुर्तजा बलोच की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मंगलवार को कराची में उनकी मौत हो गई है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नेशनल असेंबली स्पीकर, सिंध के राज्यपाल और अन्य मंत्रियों में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के सिंध में 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण इस्लाम कबूल कराया गया। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के जरिए अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है। साथ ही हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मांतरण करने की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दमन के शिकार सिंध प्रांत में विगत सोमवार को 2 हिंदू लड़कियों का सरेआम अपहरण कर उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस्लाम कबूल कराया गया। दोस्तों सिंध के मीरपुर खास जिले के रईस नियाल खान गांव में राय सिंह कोहली की 15 साल की बेटी सुनतारा का कुछ हथियारबंद लोगों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया है। जब इस हिंदू लड़की के परिजन अपहरण की शिकायत दर्ज कराने गए तो पाकिस्तानी पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया। पुलिस स्टेशन के बाहर पूरा दिन इंतजार करने के बाद अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
ठीक उसी दिन सिंध के मीरपुर खास जिले के हाजी शहीद बरगदी गांव में एक और 19 वर्षीय हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया और जोर जबरदस्ती से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। परिजनों ने बताया कि लड़की पहले से शादीशुदा है और उसे इस्लाम कबूल कराने से उसकी ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। लड़की के परिजनों ने अपहरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि उनकी बेटी को वापस कर दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के कानून मंत्री ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने न्यायाधीश काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बचाव करने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नसीम सरकार की ओर से अदालत में पेश होंगे। सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में ईसा के खिलाफ मामला दायर कर उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के मालिकाना हक वाली ऑफशोर कंपनियों में बारे में बात छिपाने के लिए बर्खास्त करने की अपील की थी। नसीम ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अनुरोध पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब मैं मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व करूंगा। पाकिस्तान की अगली सबसे बड़ी खबर, जासूसी मामले में उल्टा आंखें दिखा रहा पाकिस्तान, वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को किया गया तलब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से 2 अधिकारियों को निष्कासित किए जाने के भारतीय फैसले पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को सोमवार को तलब किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजनयिक को कड़ी आपत्ति जताने के लिए तलब किया गया है और यह बताने के लिए कि नई दिल्ली में पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को निषिद्ध घोषित करने की पाकिस्तान निंदा करता है तथा उनके खिलाफ लगाए गए सभी निराधार आरोपों को खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार की सुबह कहा कि पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारतीय कार्यवाही कूटनीतिक संबंधों पर वियना समझौते और कूटनीतिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 स्टाफ सदस्यों को भारतीय अधिकारियों ने झूठे एवं अप्रमाणित आरोपों पर 31 मई को पकड़ा था। हालांकि इसने कहा कि उच्चायोग के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के साथ ही भारत में हुए कई आतंकी हमलों के जिम्मेदार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन पर 25 मई को इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। बताया जा रहा है कि इन दिनों सलाहुद्दीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस हमले की योजना ISI द्वारा ही बनाई गई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। सलाहुद्दीन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नामक पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों के गठबंधन का प्रमुख भी है। सलाहुद्दीन को अमेरिकी विदेश विभाग ने वैश्विक आतंकवादी घोषित भी किया है। दोस्तों, खुफिया एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि उसे इस्लामाबाद में 25 मई को हिजबुल मुजाहिदीन परिसर के पास निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कथित रूप से हमले की योजना ISI द्वारा बनाई गई। उन्होंने बताया कि यह हमला सलाहुद्दीन को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे और उसके आतंकी संगठन के सदस्यों को एक संदेश देने के लिए किया गया है। सलाहुद्दीन और उसके ISI हैंडलर के बीच पिछले साल अगस्त में जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से फासला होना शुरू हो गया था। खुफिया सूत्रों ने कहा कि सलाहुद्दीन या उसके संगठन को भारत सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कदम के बारे में कोई एहसास नहीं था। इसके बाद से ही ISI ने धीरे धीरे हिजबुल मुजाहिदीन से अपना समर्थन वापस लेना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की अगली सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पोक में तोड़ी बौद्ध धरोहर, भारत ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत ने गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़ और ध्वस्त किए जाने पर बुधवार को गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि प्राचीन सभ्यता से जुड़ी और सांस्कृतिक धरोहरों का ऐसा निरादर अत्यंत निंदनीय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी गतिविधियों का प्रदर्शन और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी और सांस्कृतिक धरोहरों का ऐसा निरादर अत्यंत निंदनीय है। श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में स्थित अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़ नष्ट करने की रिपोर्ट पर अपनी गंभीर चिंता से पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया है। प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत ने अमूल्य पुरातात्विक धरोहरों को बहाल करने एवं संरक्षण करने के लिए उस क्षेत्र में अपने विशेषज्ञों को जाने की तत्काल अनुमति देने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में बौद्ध प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है और सांस्कृतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में अवैध कब्जे को भी खाली करे जो भारत का है।
प्रवक्ता ने कहा कि हम एक बार फिर से पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को तत्काल खाली करने और वहां रहने वाले लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन को बंद करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, आज की अगली सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन ने शारीरिक संबंधों पर लगाया प्रतिबंध, लॉकडाउन के नए नियमों का उड़ रहा मजाक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के दौरान ब्रिटेन सरकार ने कई प्रतिबंधों का ऐलान कर रखा है। उसको तोड़ने पर सजा भी मुकर्रर की गई है, लेकिन इन दिनों ब्रिटेन सरकार का एक नया प्रतिबंध देश में मजाक बनकर रह गया है। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने किसी अन्य के घर पर 2 या 2 से अधिक लोगों को एक साथ निजी तौर पर रात गुजारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी शारीरिक संबंधों के लिए किसी अन्य घर में 2 या 2 से अधिक लोगों को रात गुजारने पर रोक लगाई गई है। इस नए प्रतिबंध का सोशल मीडिया पर काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। इन नए प्रतिबंधों को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। दोस्तों, नए प्रतिबंधों के अनुसार जो लोग दूसरे के घर में रात बिता रहे हैं उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। नियमों को तोड़ने पर उन पर 125 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। घरों में इन जोड़ों को एक साथ रहने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इन जोड़ों को बाहर समय बिताने की इजाज़त दी गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में बाहर भी अवैध संबंधों को अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए नया नियम बनाया गया है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। इसी तरह पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लेना। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत से कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए बिना किसी नुकसान के, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।